हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं, आज आप लोगों का कक्षा 5वीं का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है अंग्रेजी का। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें आए थे और क्या क्या आपको इसके आंसर लिखना है। और भी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ डाला हूँ आप लोगों के काम की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको यानी यहाँ पे एक पैसेज दिया था और पैसेज पढ़कर आपको आंसर देना था। 1 to 10 लिखा है यहाँ पे, 1 to 10 यानी 1 से 10 क्वेश्चन तक के आंसर थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा है, टुक्स ऑफ एलिफेंट आर इन टू लॉन्ग, मतलब क्या हाथी के दांत क्या होते हैं, लंबे। तो दांत होते हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे दांत लिखेंगे, है ना। तो देखो आइस आइस नहीं आएगा, है ना, आइस नहीं आएगा, है ना, लेग्स नहीं आएगा, क्या है, टीथ। दो 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 लंबे लंबे, टू लॉन्ग बोला है ना, टू लॉन्ग यानी दो लंबे लंबे क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टीथ। तो बी नंबर का आंसर हमारा इसमें सही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, इंच इन ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। स्ट्रॉन्ग एनिमल क्या होता है, एलिफेंट होता है, तो हाथी। तो सी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। स्ट्रॉन्ग एनिमल क्या है, हाथी है आपका। तो इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया था ये देखते हैं हम। एलिफेंट नोज़ के बारे में पूछा है, एलिफेंट की नाक तो क्या बोलते हैं, ट्रंक यानी सूंड। तो ए नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। थर्ड नंबर में मेरे पास अब तक क्लीन पेपर नहीं आया बच्चों, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे भी हो इसके आंसर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर का जो आपका क्वेश्चन था, तो फोर्थ नंबर में आपका आंसर होगा बच्चों, फोर्थ का डी नंबर का। डी नंबर का ऑप्शन होगा हंट। हंट का आपको यहाँ पे आपको हंट का क्या बनाना था, एडजेक्टिव बनाना था, तो हंटेड हो जाएगा इसका। इसके बाद फिफ्थ नंबर में है क्वेश्चन ऑफ वीक, तो पैसेज है ना, तो इसमें से क्वेश्चन देना है, तो 5 का आपका ए नंबर का ही आएगा, स्ट्रॉन्ग, है ना। स्ट्रॉन्ग आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से छठवा का देखते हैं, तो छठवा का इसमें आपका सी नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार सातवां का, तो सातवां का आ जाएगा खरगोन। महेश्वर इज स्टूडेंट इन डिस्ट्रिक्ट, मतलब महेश्वर स्टूडेंट कहाँ पे है, तो खरगोन में है। कहाँ है, खरगोन में। तो इसी प्रकार आठवां का आएगा राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री, तो ट्री का आ जाएगा फ्री, यानी सी नंबर आपका सही आंसर होगा, है ना। इसके बाद हम नौवा देखते हैं, तो नौवा नंबर में था आपका द एडवर्ब ऑफ शार्प। तो शार्प जो एडवर्ब है इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा शार्पली। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 10 है अपोजिट ऑफ गुड, तो गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड। ए नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। इस प्रकार से इसके आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपको कि हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, तो इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं। हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, तो घाट पर कौन चल रहा था, इसका आंसर आप लिख सकते हैं नरेंद्र वाज वॉकिंग द घाट। इसका आंसर में 11वां नंबर के आंसर में आप लिख सकते हैं, देखो नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, सी 11 नंबर का आपका आंसर होगा। इसके बाद 12वां नंबर का प्रश्न, 12 नंबर में पूछा है बच्चों आपको, व्हाट इज़ द महेश्वर फोर्ट मेड ऑफ, महेश्वर का किला किसने बनवाया था या किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर देखते हैं, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका द फोर्ट इज मेड ऑफ रेड स्टोन, यानी लाल पत्थर से बनाया गया था। और दिस वाज बिल्ट बाई होलकर डेंसिटी, मतलब होलकर साम्राज्य के जो राजा लोग थे उन्होंने महेश्वर फोर्ट बनवाए थे। 12 नंबर में आपको इस प्रकार से आंसर लिखना था। 13 नंबर का प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया है कि वाट वेयर द क्वालिटीज़ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, मतलब लाल बहादुर शास्त्री में क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना था 13 नंबर का आंसर। 13 नंबर के आंसर में हम लिखेंगे द क्वालिटीज़ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, क्या लिखेंगे, हम्बल, है ना, टॉलरेंट, फिर विथ ग्रेट इनर और स्ट्रेंथ। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। 14 नंबर में प्रश्न पूछा गया है बच्चों आपको, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वन डेड स्वान, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सिद्धार्थ फाउंड द वन डेड स्वान एट द गार्डन ऑफ द पैलेस, यानी महल के गार्डन में वह ढूंढ रहा था। इस प्रकार से हम 14 का आंसर लिखेंगे। वैसे आप लोगों का काफ़ी अच्छा बना होगा। अगला प्रश्न है, वाई शुड वी बी थैंकफुल गॉड, यानी हमें भगवान का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, इस प्रकार से पूछा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, यानी क्यों करना चाहिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों
अगला देखते हैं हम 15 नंबर में क्या लिख सकते हैं, हमें क्यों करना चाहिए। तो भगवान ने हमें क्या दिया, ब्लेसिंग, है ना, बिकॉज ओनली ड्यू टू गॉड वी वेयर हर, या मतलब भगवान ने हमें सारी चीज़ें दी, खाने के लिए खाना दिया, पीने के लिए पानी दिया, है ना, पहनने के लिए कपड़े दिए, क्लॉथ। तो इस प्रकार और उनके द्वारा हमें सारी चीज़ें दी गई है, हवा, पानी, है ना, आसमान, धरती, घर, रहने के लिए, तो सारा कुछ दिया, इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। इस प्रकार से इसमें आपको लिखना था। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। 16 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा है, हु वॉक अप द सीड, हु वॉक अप द सीड। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हु वॉक अप द सीड में द रेन ड्रॉप्स एंड सनसाइन वॉक अप द सीड, है ना, रेन ड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदें और सूर्य की किरणें सीड पर पड़ रही थी, है ना, तो ओस की बूंद, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखें। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है आपका कि क्या लिखना है यहाँ, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट, मतलब इसको हमको यानी सुधार कर फिर से लिखना है। तो ए नंबर में दिया है नेहा एंड सलमा आर इन द गार्डन। तो यहाँ पे आप पूरा लिख देना, एन बड़ा लिखना, है ना, नेहा का पहला एन बड़ा लिखना, उसके बाद पूरा सेम लिख देना जैसा है वैसा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना, है ना, बिंदु लगा देना। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर में देखते हैं, वेयर डू यू लीव अनीता, है ना, क्या लिखा है, वेयर डू यू लिव अनीता। तो यहाँ पर भी आप पहला डब्लू बड़ा लिखना, बाकी पूरा सेम लिखना, और उसके बाद एक कॉमा लगाना, और अनीता जो लिखा है तो अनीता का ए बड़ा लिख देना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। तो इस प्रकार से आपको इस सेंटेंस को लिखना है। इसके बाद हम 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में है यूज़ ऑन, इन एंड एट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखा है देयर इज़ ए डस्टर खालिस्तान द टेबल ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी डस्टर कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑन, क्या आ जाएगा, ऑन आएगा, है ना। उसके बाद दूसरा है मीना लीव्स पंचमढ़ी इन होशंगाबाद। तो यहाँ क्या आएगा, एट, है ना, एट आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका द कैट इज़ खालिस्तान द रूम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन, यहाँ पे आ जाएगा इन। इस प्रकार से आपको 18 का आंसर लिखना था, 18 नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो RUFTI लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FRUTI, फ्रूटी हो जाएगा, है ना। फिर ये की ई, तो यहाँ पे क्या देखो क्यू लिखा है पहले से, फिर क्या QUEEN आ जाएगा, क्वीन। फिर है मोह, MOH, तो एच से क्या आ जाएगा, HOME, होम। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। अगला है यहाँ पे 20 नंबर में लिखा है कि आपको प्लूरल बनाना है ना, यानी बहुवचन बनाना है। तो मंकी है, तो मंकी का क्या आ जाएगा, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, यहाँ IES हो जाएगा, वाई को हटा देना और IES लिख देना। टेबल लिखा है तो यहाँ टेबल्स लास्ट में एस लगा देना, तो टेबल्स हो जाएगा, है ना। वाइफ लिखा है तो VES लगा देना लास्ट में, तो ये वाइफ्स हो जाएगा। FE को हटा देना और VES लगा देना। तो इस प्रकार से हम इनका आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 21 नंबर में क्या पूछा है आपको, व्हाट डू पीपल डू इन द मंथ ऑफ रमज़ान, मतलब रमज़ान के महीने में लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, रमज़ान द 9th month of the Islamic calendar is one of the most sacred times फॉर मुस्लिम, यानी मुस्लिम जो रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहता है ना। ड्यूरिंग दिस मंथ मुस्लिम ऑब्जर्व ए स्ट्रिक्ट डेली फास्ट फ्रॉम डाउन अनटिल सनसेट, है ना, मतलब वह इस महीने में पूरा उपवास रहते हैं। इस प्रकार से हम 21 नंबर का आंसर इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद 22 नंबर का पूछा है आपको क्या, थिंक एंड राइट ऑफ नेम एनी 10 ऑब्जेक्ट दैट गॉड हैज़ गिवन, यानी भगवान के द्वारा दिए गए 10 चीज़ों के ऐसे नाम लिखना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी है, सन, है ना, यानी सूरज दिए भगवान ने। फिर एयर, एयर AIR, एयर लिख सकते हैं ना, हवा दिए, है ना। वाटर लिख देना, पानी। ट्री, है ना, पेड़, ट्री। एनिमल लिख सकते हैं हम। फिर ग्रास लिख सकते हैं। फूड लिख सकते हैं यानी भोजन। नेचर यानी हमको क्या दिया, प्रकृति दिए, है ना। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, जो जो चीज़ें भगवान ने आपको दी, पहनने के लिए कपड़े दिए, है ना, खाने के लिए भोजन दिए, माता पिता दिए, सब दिए। तो ये सारी चीज़ें हम 22 नंबर में लिखेंगे।
इसके बाद 23 नंबर का प्रश्न पूछा है आपका कि यू आर अनिल वर्मा, मतलब आप अनिल वर्मा हैं, और राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ यूअर स्कूल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, मतलब आपको यहाँ पे टीसी के लिए आवेदन पत्र देना है, यानी स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। देखो 23 नंबर में लिखना है टू द हेडमास्टर, है ना, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, आपका जो भी स्कूल होगा वो यहाँ लिख देंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। फिर लिखेंगे सर आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट फॉर क्लास 5th इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ हियर, काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इस प्रकार से लिखना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे बोला है कि आप क्या हैं, अनिल वर्मा हैं, तो यहाँ पे नेम आपको अनिल वर्मा ही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना आप। तो इस प्रकार से आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख सकते हैं। इसके बाद आप 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी ट्री, है ना, यूज़ द गिवन इन बॉक्स, मतलब यानी पेड़ के बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है, पेड़ का नाम लिखना है, उसकी हाइट लिखना है, टाइप्स ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों के प्रकार लिखना है, फूल कैसे लगते हैं उसमें ये लिखना है, और फ्रूट यानी फल किस प्रकार के हैं ये लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके आंसर में बच्चों, देयर इज़ ए मैंगो ट्री, मतलब आम के पेड़ के बारे में लिखेंगे। देयर इज़ ए मैंगो ट्री नियर माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है। इट्स हाइट इज़ 25 फीट, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, 25 फीट है ना। न्यू लीव्स आर रेड कलर एंड हैव ग्रीन लीव्स, मतलब जब नई पत्तियाँ आती है तो रेड कलर में रहता है, और उसमें बहुत सारी हरी पत्तियाँ हैं। द ट्री bears many fruits which are very sweet when राइप, मतलब उसमें बहुत सारे फल लगते हैं, लेकिन जब फल पक जाते हैं तो वो बहुत मीठे होते हैं। इस प्रकार से हमको 24 नंबर का आंसर लिखना था। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा, आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।